हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिवाइज करेंगे बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए। तो जो भी बच्चे इस चैप्टर से थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जिनको भी हो, आज उनकी प्रॉब्लम दूर करेंगे। आप निश्चिंत होकर ये चैप्टर अच्छे से कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, थोड़ा सा जो आपको समझ में आ जाए कि चैप्टर है किस बारे में। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो आपको थोड़ा सा इंट्रो हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उसके बाद पूरा सॉल्यूशन करेंगे, किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी वीडियो में हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए क्वाड्रेटिक, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक क्या होता है। कोई भी इक्वेशन लिखा हुआ है, अगर उसकी पावर, मैक्सिमम पावर जिसको हम डिग्री बोलते हैं, वो 2 हो। जैसे कहीं लिखा हुआ है 2x² + 3x + 5, ये आपका 2 डिग्री जो मैक्सिमम पावर 2 है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है ना। इक्वेशन के लिए इक्वल लगना कंपलसरी है, तभी तक उसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे जब तक इक्वल नहीं लगेगा। तो मैक्सिमम पावर ध्यान रखना है। और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म की बात करेंगे तो वो होती है आपकी ax² + bx + c = 0। x² का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट b एंड c आपका कांस्टेंट टर्म होगी। ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक के बारे में ही है, तो उसको हम सॉल्व करना सीखेंगे। उसके बेस पे कैसे हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं वो सीखेंगे। तो देखते हैं आपका सबसे पहले इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप एक मेथड होता है स्प्लिट मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। दूसरा मेथड है आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसको श्रीधराचार्य रूल भी बोल देते हैं, डिस्क्रिमिनेंट मेथड भी बोल देते हैं। तो आप देख लेंगे वो क्या होता है, अल्फा निकालने के लिए, मतलब एक रूट निकालने के लिए होता है -b + √d/2a। आगे क्वेश्चन करेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा ये आपको। और दूसरा रूट, क्योंकि क्वाड्रेटिक है, मैक्सिमम पावर 2 है, किसी भी इक्वेशन की डिग्री अगर 2 होती है तो उसके जीरोज भी मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2। किसी की डिग्री अगर 3 होती है तो उसके भी जीरोज 3 तक जाएंगे, किसी की 1 होती है तो उसके 1। तो क्वाड्रेटिक में 2 जीरो जाते हैं, एक अल्फा एंड बीटा। तो अल्फा के लिए -b + √d/2a और बीटा के लिए -b - √d, बस प्लस माइनस का डिफरेंस होता है /2a। ए आपको पता क्या होता है, बी आपको पता है, डी क्या होता है वो बताते हैं। डी होता है बेटा आपका b² - 4ac। कोई भी इक्वेशन है वहाँ पे जो b होगा उसका स्क्वायर -4 × a × c, ठीक है ना। ये आपका डी होता है b² - 4ac, जो कि अंडर रूट करके यहाँ पे लगाएंगे और सॉल्व हो जाएगा। उसी के बाद हम क्या पढ़ेंगे इसमें, जब भी हम किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके जो 2 रूट होंगे, उसके जो 2 रूट होंगे वो कैसे होंगे, हम सिर्फ डी से पता लगा सकते हैं। अगर डी नेगेटिव हो जाए, ध्यान रखना है, डी अगर नेगेटिव आ गया, डी की वैल्यू हमने सॉल्व की और वो अगर माइनस में आ गई, तो उसका कोई भी नो रियल रूट्स, डी लेस देन 0, तो नो रियल रूट्स, और लिख देंगे इनकंसिस्टेंट में आएगा। एक मार्क्स में ये पूछ लेता है कि इनकंसिस्टेंट क्या होता है, कंसिस्टेंट क्या होता है। तो जहाँ भी सॉल्यूशन आते हैं वो कंसिस्टेंट, जहाँ नहीं आते वो इनकंसिस्टेंट, ये ध्यान रखना है आपको। तो डी हम सॉल्व करेंगे जैसे ही, अगर वो नेगेटिव आती है, 0 से छोटे का मतलब नेगेटिव, तो हमेशा ध्यान रखेंगे इनकंसिस्टेंट। इक्वल 0 हो जाए डी तो कंसिस्टेंट रियल रूट रहेंगे और साथ में इक्वल भी रहेंगे, क्योंकि डी आ गया 0। जब ये ही 0 हो गया, क्योंकि अल्फा एंड बीटा में डिफरेंस क्या है, बस डी का ही तो है, एक बार प्लस लेना एक बार माइनस, बाकी तो ये सेम है, -b/2a -b/2a। तो जहाँ भी डी 0 हो गया वहाँ पे इक्वल रूट्स हो जाएंगे, दोनों रूट्स जो निकलेंगे वो इक्वल निकलेंगे। 2 डिस्टिंक्ट रूट्स जब निकलेंगे, डिफरेंट मतलब अलग अलग रूट्स कब निकलेंगे, और कंसिस्टेंट बोला जाएगा दोनों कंडीशन में रूट है इसलिए, जब डी पॉजिटिव हो, मतलब 0 से बड़ा कुछ भी हो, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो, तो फिर क्या होंगे, दोनों अलग अलग रूट निकलेंगे। ये तो हुआ रूट्स की। तो अभी हम क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आपको देखते हैं एक्सरसाइज 4.1, ठीक है ना। 4.1 में क्या क्वेश्चन है, पहला ये कह रहा है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। आपको सिर्फ बताना है कि इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है या नहीं है। अब इसमें एक मिस्टेक गलती से भी मत कर देना, आपने यहीं पे मत देख लेना कि भाई पावर 2 हो रही है नहीं। अब जैसे इस वाले में देखोगे आप, तो आपको दिख रहा है कि भाई यहाँ तो पावर 2 नहीं हो रही है, x - 2 लिखा हुआ है, यही गलती मत कर देना। x - 2 x + 1 = x - 1 और x + 3, ये लिखा हुआ है। अब इसमें अभी आपको नहीं दिख रहा, पर आप जब मल्टीप्लाई करेंगे, पूरा इसको प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन करने के बाद देखेंगे, तब बताएंगे कि कौन से इसके मैक्सिमम डिग्री है, वही इसके जीरो होंगे। तो x की जब x से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इससे करना होता है, एक बार इससे करना होता है, फिर इसकी इससे, एक बार दोनों की दोनों से होती है, मतलब x की x से करेंगे तो x स्क्वायर, देखिए ना आ गया ना स्क्वायर,
तो फिर कैसे कह दिया हमने कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है? तो पहले सॉल्व कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क्स में पूछ लेगा तो मल्टीप्लाई कर लेना, या जो भी दे रखा हो उसको पहले सॉल्व कर लेना। हो सकता है वो आपका क्वाड्रेटिक बन जाए, हो सकता है क्वाड्रेटिक दिखने के बाद भी वो क्वाड्रेटिक ना रहे। तो ये इस तरीके के क्वेश्चन है, इनकी प्रैक्टिस जरूर कर लेना मल्टीप्लाई करके। तो जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ एक्स के एक्स स्क्वायर, एक्स का 1 से करेंगे तो प्लस एक्स, -2 से करेंगे तो -2x और -2 1 जार 2 इक्वल, ऐसे इधर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स माइनस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों की दोनों से। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाए कैसे? ये प्लस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर। अभी आपको लग रहा था ये क्वाड्रेटिक तो बन गई है, पर अभी देखना अब इसको सॉल्व कर रहे हैं तो और ज़्यादा मामला गंभीर होता जा रहा है। एक्स माइनस 2x तो ये हो जाएगा -x माइनस 2, और 3x माइनस एक्स करेंगे तो 2x माइनस 3। अब सबको एक तरफ ले लो तो -x 2x भी इधर आएगा तो -2x माइनस 2 प्लस 3 इक्वल 0। तो अब ये होने के बाद -3x, अब आप देखेंगे कि यहाँ पे +1 इक्वल 0। अब x की पावर 2 नहीं है तो अब हम कह देंगे ये क्वाड्रेटिक नहीं है। तो इस तरीके के सॉल्यूशन भी आएंगे, तो ध्यान रखना है आपको, सॉल्व कर लेना इनको, तब बताना। ये 1 मार्क्स में आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। उसके बाद है इसमें क्या कि आपसे बोलेगा कि भाई इस तरीके से स्टेटमेंट्स गिवन है और उनको आप क्वाड्रेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कीजिए। इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन तो नहीं पूछता, पर जो आगे एक्सरसाइज में क्वेश्चन है वो जरूर इनके बिहाफ पे होंगे, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा करा दिया है आपको कि हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, कैसे हम स्टेटमेंट्स में जो दे रखा हो उसको इक्वेशन में कैसे बनाएंगे, ठीक है ना। जैसे आपका ये क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528। एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो रेक्टेंगल की बात हो रही है तो ध्यान रखना क्या होगा, लेंथ और विड्थ, जब भी तो होगा लेंथ इंटू विड्थ ही तो एरिया होता है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। जो लेंथ है वो 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ, ध्यान ये चीज देने की, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स विड्थ। तो आपको एक ही चीज माननी है इसमें। तो हमने क्या काम किया है, लेट द ब्रेथ ऑफ द प्लॉट इज x, हमने विड्थ क्या मान लिया x, देन लेंथ क्या हो जाएगी 1 मोर देन x में एक ज़्यादा 1 प्लस ट्वाइस द इट विड्थ के ट्वाइस से 2x, मतलब ट्वाइस हो गया, 2 ट्वाइस हो, थ्राइस का मतलब 3 टाइम्स, ट्वाइस का मतलब 2 टाइम्स। तो ट्वाइस इट्स विड्थ को x माना, उसका ट्वाइस किया तो 2x और उससे भी एक ज़्यादा, तो ये हो गया आपकी लेंथ। एंड लेंथ ऑफ द प्लॉट इज विड्थ ये, लेंथ ये। अब एरिया गिवन था, तो एरिया गिवन है तो क्या रख देंगे, लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 2x प्लस 1 मल्टीप्लाई x, ये आपका ये हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि आप स्टेटमेंट्स को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में कैसे बनाएंगे, इसी के ब्याह पे आगे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, अभी हम देखेंगे भी। सेकेंड है आपका, रोहन मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। रोहन की जो मदर है वो उससे 26 साल बड़ी है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 360। उनकी एज का प्रोडक्ट, दोनों की, रोहन और उसकी मदर का जो एज का प्रोडक्ट है वो क्या होगा, 3 साल बाद 360 हो जाएगा। वी वुड लाइक टू फाइंड द रोहन्स प्रेजेंट एज। अगर हमें उसकी प्रेजेंट एज फाइंड करनी है तो उसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। तो लेट द रोहन एज भी x ईयर्स, हमने उसको x ईयर का मान लिया, तो उसकी मदर की एज क्या हो जाएगी, x प्लस 26, यहाँ पे लिखा हुआ 26 ओल्डर है, 26 साल बड़ी है, सिंपल है। 3 ईयर लेटर, 3 साल बाद क्या होगा, इसमें भी 3 ईयर्स आपको ऐड करने हैं, इसमें भी 3, दोनों में 3 साल बढ़ेंगे ना वो, तो वही चीज़ हमने करी है। 3 ईयर्स लेटर रोहन्स एज x प्लस 3 ईयर्स एंड मदर्स एज x प्लस 26 तो पहले ही है प्रेजेंट एज, उससे भी 3 ज़्यादा, तो x प्लस 29 ईयर्स होगी 3 साल बाद। इनका प्रोडक्ट 360 है, सिंपल इन दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, x प्लस 3 मल्टीप्लाई x प्लस 29 इक्वल 360। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे वही x स्क्वायर 29x प्लस 3x और 87, 360 को तो लिया माइनस 360 इक्वल 0, तो ये आपका बन गया x स्क्वायर प्लस 32x माइनस 273 बन गई ये इक्वेशन। सिर्फ यहाँ पे इक्वेशन पूछा है आपका एक्सरसाइज 4.1 में, ठीक है ना। उसके बाद स्टेटमेंट्स के आप समझ गए होंगे कैसे हम इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं उनको। अब आप देखते हैं ऐसे ही आपके क्वेश्चन है 4.1 में। 4.2 एक्सरसाइज 4.2 में आप देखेंगे क्या है,
फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करके रूट्स कैसे निकालते हैं वो समझते हैं, इंपॉर्टेंट है, पूछ भी लेता है एग्जाम में यही चीज़ के भाई फैक्टराइजेशन से, या स्प्लिट मेथड भी इसको बोल देते हैं। देखिए क्या करना है आपको, बहुत विशेष ध्यान से समझें इस बात को। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिससे हम कंपैरिजन करके बनाते हैं। तो आपका सबसे पहला स्टेप है a इंटू सी, ध्यान देना है, a इंटू सी, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है a और कॉन्स्टेंट जो टर्म है c, उसका मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, √2 मल्टीप्लाई 5√2, ध्यान देना है, √2 मल्टीप्लाई 5√2, दोनों प्लस है इसलिए मैंने साइन लिखा है। जब भी ऐसे हो तो रूट के अंदर के जो नंबर है उनकी मल्टीप्लाई डायरेक्ट होती है और नंबर्स की होल नंबर से। तो 5 बन जाए 5 मल्टीप्लाई √2 के √2 से करेंगे। वैसे तो ये 2 हो जाएगा डायरेक्टली, पर समझाने के लिए मैं बताता हूँ क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, और हमें पता है √4 क्या होता है, 2 हो जाता है। तो 5 इंटू 2 मीन्स 10। a इंटू सी किया हमने तो वो आया 10। ये क्यों निकाला, ये जो होता है AC हमारा जो भी आएगा उसके हमें ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको हम सम करें, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा 7 आ जाए, बीच वाला नंबर आ जाए, इसको हम स्प्लिट मेथड कहते हैं। तो हमें दिख रहा है क्या, 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे 10 और जोड़ेंगे तो 7। बस इसको यही करना है, √2x², ये एज इट इज लिखा, प्लस 2x जो फैक्टर हमने किए थे उसके बिहाफ पे यहाँ लिखेंगे क्या, 2x प्लस 5x, तो 5 2 जा 10 और 5x और 2x को ऐड करेंगे 7x। कुछ भी चेंज नहीं करते हैं, बस इसको स्प्लिट करके लिख देते हैं, ध्यान रखना है, इसको बस खोल के रख देते हैं, इनको जोड़ेंगे वापस से यही आ जाएगा। इस इक्वेशन में बस इतना ही चेंज करते हैं, ये साइड में करते हैं अपना सॉल्यूशन के लिए। तो आपने यहाँ पे यही किया, तो इसका हमने स्प्लिट कर दिया, उसके बाद इसको एज इट इज लिख दिया 5√2। अब हमें क्या है, इसमें से कॉमन लेना है, जो मैक्सिमम कॉमन आ सकता है। तो यहाँ पे देखेंगे √2 कॉमन लेंगे। अब बोलेंगे सर यहाँ पे √2 हमें नहीं दिख रहा है, पर 2 हो, जो भी होल नंबर है 2 लिख रहा है, तो आपको ध्यान रखना है उसके अंदर क्या होंगे, √2 और √2, दो √2 होते ही होते हैं। तो एक √2 कॉमन ले लेंगे तो एक √2 बच जाएगा ना। तो ऐसे 3 लिख रहा हो तो उसको भी ध्यान रखना क्या होता है उसके अंदर, √3 एंड √3। तो जहाँ पे भी होल नंबर हो उसके 2 बार रूट होते ही अंदर। तो हमने √2x को कॉमन लिया, क्योंकि x² यहाँ भी है, x यहाँ पे भी है, √2x कॉमन लेती तो √2 तो चला गया, x² में से x डिवाइड हुआ तो एक x बच गया, प्लस ये तो 2 था और 2 में से √2 अभी गया, मैंने बताया ना यहाँ पे, तो क्या बच गया, √2 बच गया, तो यहाँ पे बच गया x प्लस √2। अब हमें यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है, प्लस 5 कॉमन दिख रहा है और कोई नंबर है नहीं तो 5 ही कॉमन लेंगे, x से दोनों में है नहीं तो x कॉमन नहीं ले सकते। जैसे 5 कॉमन लिया तो यहाँ पे बच गया x प्लस √2। अब हम क्या कॉमन लेंगे, x प्लस √2, x प्लस √2, दोनों में कॉमन दिख रहा है, x प्लस √2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, √2x प्लस यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, ये चला गया तो 5, बस ये फैक्टराइज हो गया। अब इसमें एक टाइम आप क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में ना इधर जाके ये डिवाइड में 0 हो जाएगा, इसलिए x प्लस √2 इक्वल 0, ठीक है। तो x इक्वल क्या हो जाएगा, √2 प्लस है, ट्रांसपोज करके उधर जाएगा तो माइनस, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा इक्वल के उधर ट्रांसपोज होके, और डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो x इक्वल हो गया -√2। पर अगर सिर्फ इसको उधर भेज के 0 कर देंगे तो फिर बुरा मान जाएगा ना ये, कि मुझे क्यों 0 किया। इस बार इसको भी करेंगे, दोनों को करना पड़ता है। इसको इधर भेजा 0 हो गया तो √2x प्लस 5 इक्वल 0, x इक्वल क्या हो जाएगा, ये प्लस 5 उधर गया तो -5 और √2 मल्टीप्लाई में डिवाइड आके अपॉन √2। तो ये सॉल्यूशन हो गए हमारे, यही था आपका स्प्लिट मेथड। होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं एक और इस टाइप का क्वेश्चन, 2x² माइनस x प्लस 1/8। डरना किसी भी तरीके के क्वेश्चन से नहीं है, कुछ भी हो आपको जो आता है उसी बिहाफ पे आप सॉल्व करने लग जाओ, क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। अब 2x² माइनस x प्लस 1/8 यहाँ लिखा हुआ है, तो आप सोचें यार 1/8 है, a इंटू सी करेंगे क्या होगा, तो घबराना कुछ नहीं है। आप क्या काम करो, पहले 8 एलसीएम ले लो पूरे में, जिससे कि हमारा डिनोमिनेटर गायब हो जाए। तो 8 जैसे एलसीएम लिया तो 8 2 जा 16x² माइनस 8 1 जा 8x प्लस 1 इक्वल 0। 8 यहाँ डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 0 इंटू 8 करेंगे 0 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इक्वल 0। अब क्या है, वही जो मैंने बताया a इंटू सी, 16 इंटू 1 16 के ऐसे फैक्टर जो ऐड करें तो -8 आ जाए। तो ध्यान रखना है, हमें प्रोडक्ट चाहिए +16 और सम चाहिए -8। तो सम माइनस कब होता है, या तो दो नंबर को जोड़ रहे हो, एक नेगेटिव हो एक पॉजिटिव हो, नेगेटिव वाला बड़ा हो, नेगेटिव वाला बड़ा हो तब आता है, या दोनों ही
नेगेटिव हो, पर हमें प्रोडक्ट चाहिए पॉजिटिव। प्रोडक्ट पॉजिटिव कब होगा इन दोनों कंडीशन में, जब दोनों ही नेगेटिव हो। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि दोनों नंबर हमें नेगेटिव लेने ही पड़ेंगे। तो 16 के ऐसे फैक्टर करिए जिनको हम ऐड करें तो -8 आए और मल्टीप्लाई करें तो +16 आए। तो हम करेंगे 4 4 जार 16, -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जोड़ेंगे तो -8 आएगा, ठीक है ना। उसके बाद 16x² -4x, जैसे ऊपर क्वेश्चन में बताया वही सेम एज है। तो -4x कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा x = 1/4, x = 1/4, ठीक है ना। ये आपका हो गया सेकंड। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 4। आपको थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस क्या है देखेंगे आप 4 वाला। फाइंड 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, ठीक है, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है बेटा लगातार, कोई भी लगातार नंबर, जैसे 2 और 3, 5 and 6, 7 और 8। पॉजिटिव इंटीजर है, प्लस के नंबर लेने हैं हमें। तो 2 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर हैं जिनका सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर। तो हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर को कुछ ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। पहला नंबर हमने x मान लिया तो दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, x+1 कॉन्जिक्यूटिव है ना, तो लगातार एक नंबर आ गए, तो x और x+1। अब कह रहे हैं सम ऑफ हुज स्क्वायर, ध्यान से समझना है, उनके स्क्वायर का सम, उनके स्क्वायर का सम। तो पहला नंबर x तो x² प्लस दूसरा नंबर x+1 तो उसका स्क्वायर इक्वल है 365 के। सॉल्व करेंगे x² प्लस a + b का होल स्क्वायर लगाएंगे, a² x² प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 2ab 2 × x। सॉल्व किया 2x² प्लस 2x और 365 को डलाए -365 और 1 प्लस का था, कट के क्या बच गया 364 = 0। अब ये इक्वेशन बन गई। चाहो तो आप यहाँ से 2 कॉमन ले लो, उधर ले जाओ, 0 हो जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे उस मेथड से सॉल्व करके दिखाता हूँ जो मैंने पीछे बात की थी डी वाले से, ठीक है ना। हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसमें यूज करेंगे, या श्रीधराचार्य रूल भी बोल देते हैं इसको। तो कैसे करेंगे, हम डी निकालेंगे इसमें। डी मैंने बोला था ना b² 4ac, तो इसमें b क्या है 2, x का कोफिशिएंट b होता है, x² जो नंबर है उसका कोफिशिएंट जो सामने मल्टीप्लाई होता है उसको कोफिशिएंट बोलते हैं। तो इसके b² 2 का स्क्वायर 4 -4 × a 2 × c ये। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 + 2912 हो जाएगा, जो कि ऐड करके 2916 आ गया। पॉजिटिव आया डी, तो इसका मतलब इसके 2 अलग अलग रूट आएंगे। तो अल्फा क्या होता है, एक रूट क्या होता है -b + √d/2a। जब इसको अंडर रूट करेंगे, ये तो d की वैल्यू आई थी, और जब अंडर रूट d निकालेंगे तो वो आ जाएगा 54 इसके फैक्टर करके आप निकालेंगे तो वो आ गया 54। तो अब अल्फा निकालेंगे हम -b + √d/2a। तो -b हमारा क्या था 2, तो 2 का -2 प्लस √d कितना आया था 54, तो यहाँ पे हमने 54 रख दिया अपॉन 2 × 2 2a 2 और a 2 है हमारा, तो 2 × 2 4, तो ये हो जाएगा 54 - 2 करेंगे 52/4 = 13। ये तो आएगा एक। दूसरा आप निकालेंगे जिसमें हमने यहाँ प्लस √d रखा है, उसके लिए -√d रखेंगे। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका -14। अब दोनों ही आपके आ गए। सो द नंबर इज 13 and 14। नेगेटिव क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि उन्होंने बोला था पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। क्या बोला था, सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर। हमारा एक सॉल्यूशन नेगेटिव आया है तो आपको इसको छोड़ देना है, आप इसको छोड़ सकते हैं। क्यों, क्योंकि नेगेटिव इंटीजर हमें लेना ही नहीं। तो हमारा जो मेन नंबर मिला वो मिला हमें 13, x की वैल्यू हमें मिल गई 13। तो x हमारा 13 था। नेक्स्ट नंबर क्या होगा, सेकंड नंबर x+1, मतलब कि 13 + 1 क्या होगा 14, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सो द नंबर इज 13 and 14। ये आप बॉक्स करके जरूर लिखें आपके जो भी एग्जाम में। उसके बाद इसी का 6th क्वेश्चन है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसर सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल in day. It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of article produced on that day. ध्यान से समझेंगे, 3 more than twice the number of article produced on that day। तो जिसका भी थ्राइस और नंबर ऑफ आर्टिकल, तो इसी को हम x मान लेंगे। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल x। अब इसका भी ट्वाइस लिखा हुआ है तो इसका ट्वाइस करेंगे, और 2x और उससे भी कितना ज़्यादा 3 more than, तो ये हो गया कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ये तो बोला था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 more than ट्वाइस ऑफ द नंबर। तो ये हमने नंबर ऑफ आर्टिकल और ये उसकी कॉस्ट हो गई।
उसके बाद क्या कह रहे थे, द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज 90 रुपीज़। उस दिन जो प्रोडक्शन की कॉस्ट आई वो 90। तो प्रोडक्शन की कॉस्ट कैसे होती है, जितने आर्टिकल बनाए हैं वो मल्टीप्लाई एक आर्टिकल की कॉस्ट, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपल, x इंटू 2x प्लस 3 इक्वल 90। अब मल्टीप्लाई किया, इक्वेशन बन गई 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90 इक्वल 0। अब उसके बाद अभी आपने जो श्रीधराचार्य रूल देखा था उसको लगा के हमने सॉल्व करेंगे तो हमारा आ गया 6। ठीक है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल हमारा 6 हो गया क्योंकि x हमने वही माना था। ठीक है बेटा, क्लियर। अब इसमें बीटा नेगेटिव आएगा, ध्यान रखना है, तो नेगेटिव आपको छोड़ देना है, नेगेटिव आपको छोड़ देना। क्यों, क्योंकि आर्टिकल नंबर्स में नेगेटिव में नहीं हो सकते। ऐसा थोड़ी ना होता है कि हमने -5 आज कप बनाए या -5 हमने बाउल बनाई, नहीं बोल सकते ना, नेगेटिव में प्रोडक्शन नहीं होता है, इसलिए नहीं, नेगेटिव को नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। नंबर ऑफ आर्टिकल इज 6 और उनकी कॉस्ट हो जाएगी 2x प्लस 3 था तो 6 2 12 एंड 3 15 रुपीज़। ठीक है, ये था आपको क्वेश्चन नंबर 6। होपफुली आपको समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन, बस यही इस चैप्टर में क्वेश्चन है, इनसे ज़्यादा कुछ अलग होता नहीं है। बस क्वाड्रेटिक आपको ये फॉर्मूला आना चाहिए, इसी में आपसे सॉल्व करा के पूछ लेगा। अब आपके 4.3 का क्वेश्चन करा लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। देखो समझो क्या है नेचर ऑफ द रूट। नेचर ऑफ द रूट्स क्या है कि रूट्स कैसे होंगे, जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी, रियल होंगे या रियल नहीं होंगे, या फिर अलग अलग होंगे, डिफरेंट रूट्स होंगे, या सेम होंगे दोनों रूट्स, ठीक है, या होंगे ही नहीं, नो रूट्स। तो ये तीनों चीज़ हम किससे पता लगा रहे थे, डी से। ये स्टार्टिंग में हम बात कर चुके हैं, तो डी हम निकालेंगे। अब जैसे पहला ही आपका था कि 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, इसमें बताओ भाई, तो डी की वैल्यू निकाली जो कि आ रही है -31, तो डी 0 से छोटा हो गया, -31 जो स्टार्टिंग में हम बात कर रहे थे, तो नेगेटिव आ गया डी, तो इसका मतलब नो रियल रूट्स एग्जिस्ट। कोई ये आप लिख के छोड़ देंगे कि कोई रियल रूट्स नहीं होगा क्योंकि डी नेगेटिव आ गया है, 0 से छोटा। डी अगर इक्वल 0 आ जाएगा तो रियल रूट्स बोलेंगे और इक्वल रूट्स होंगे, डी इक्वल 0। ठीक है, ये स्टार्टिंग में बताया मैंने आपको। डी अगर पॉजिटिव आ जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, डी निकाला 12 आया, तो 2 डिफरेंट एंड रियल रूट्स, दोनों डिफरेंट रूट्स होंगे और रियल होंगे। उसके बाद इसमें 3rd 4th 5th क्वेश्चन है। इसमें क्या क्वेश्चन है देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ। क्या ऐसा संभव है कि हम मैंगो ग्रुप बनाएं, एक बगिया बनाएं जिसमें उसकी लेंथ ट्वाइस इट्स विड्थ के विड्थ से डबल हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। तो अगर रेक्टेंगुलर वो बना रहे हैं हम ग्रुप, तो रेक्टेंगुलर इस तरीके से बनेगा। ठीक है, अब ये क्या कह रहे हैं उसमें, ट्वाइस इट्स विड्थ, तो विड्थ को ही हमने b ले लिया, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2b। सिंपल है भाई, बोल रहे हैं ना ग्रुप, लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। एरिया कितना है उसका 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ क्या है हमारी 2b इंटू b इक्वल है 800 मीटर, ठीक है ना, स्क्वायर। तो इसको करेंगे 2b इंटू b करेंगे तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर इक्वल 800 मीटर स्क्वायर। अभी यूनिट को छोड़ देंगे, सॉल्व करेंगे, बस 2 को इधर ले जाएंगे तो b स्क्वायर इक्वल टू 400, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई में उधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो b स्क्वायर। अब b स्क्वायर इधर करेंगे रूट, तो 400 किसका रूट होता है 20 का होता है, 20 इंटू 20 क्या होता था आपका 400 हो जाता है, इसलिए 400 का रूट हो जाएगा 20, तो b इक्वल 20। प्लस माइनस दोनों आते हैं वैसे तो, पर हम प्लस ही कंसीडर करेंगे क्योंकि ग्रुप की बात कर रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या हो सकता है, नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो आपने यहाँ देखा कि b हमारा 20, तो ये इसका डबल है, ये 40। अब इनका लेंथ इंटू विड्थ करेंगे, 4 2 8 0 एंड 0 800 आ गया ना एरिया। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चंस आपको आएंगे जो आपको देखने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे पर होंगे नहीं। ऐसे ही इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी देखेंगे आप, क्या है, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल। क्या ऐसा पॉसिबल है, तो आप कैसे लगाओगे भाई, पॉसिबल है या नहीं, यू कैसे बताओगे। जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ना, ध्यान रखना है, जब भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी तो वहाँ पे आप डी निकाल देना। क्या निकालेंगे, डी। अगर डी नेगेटिव आ गया तो हम बोल देंगे पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये कैसे बताओगे आप पॉसिबल है या नहीं है, तो क्या करना है आपको, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओगे उसका डी निकाल के देखना। अगर डी नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स, तो वहाँ पे लिख देंगे पॉसिबल नहीं है। तो ये कह रहे हैं इज इट द पॉसिबल सिचुएशन इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंट एज फाइंड कीजिए। तो क्या कह रहे हैं ये, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर। 2 फ्रेंड है, उनकी सम दे रखा 20। तो एक फ्रेंड मान लीजिए आप x है, तो दूसरा क्या हो जाएगा
फर्स्ट फ्रेंड मान लीजिए आपका x है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ध्यान रखना है, सेकंड हो जाएगा आपका 20 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम 20 है, तो x और दूसरा हो जाएगा 20 माइनस एक्स। अब ये कह रहे हैं 4 ईयर एगो, 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर वॉज 48। 4 साल पहले दोनों की एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स था, ठीक है ना। तो कर देंगे, क्या है 4 साल पहले इसकी एज कितनी होगी, x माइनस 4, 4 साल पहले इसकी, और इसकी 4 साल पहले क्या होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, और इन दोनों का प्रोडक्ट कितना दे रखा है 48। बस अब कर दीजिए मल्टीप्लाई, 20 माइनस 4 करेंगे 16 हो गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 4 मल्टीप्लाई 16 माइनस एक्स इक्वल 48। मल्टीप्लाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में d निकालना, और d अगर नेगेटिव आया तो पॉसिबल नहीं है, और नहीं आया नेगेटिव तो फिर पॉसिबल है, फिर आप सॉल्व कर देंगे आगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हैं, ये आप खुद कर लेना। चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ 80 मीटर, पेरीमीटर दे रखा है आपको 80 मीटर का, रेक्टेंगुलर प्लॉट है, उसका पेरीमीटर क्या होता है बेटा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, ये आपको 80 दे रखा है, तो यहाँ से लेंथ प्लस विड्थ कितना आ गया 40, 2 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा 40। तो लेंथ प्लस विड्थ 40 हो गया, जैसे यहाँ पे दोनों दोस्तों की सम 20 था, ऐसे यहाँ पे 40 हो गया, तो एक को आप x मान लेंगे और एक को आप 40 माइनस एक्स मान लेंगे, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं और एरिया 400, वही सेम आ जाएगा जैसे एरिया यहाँ पे 400 था, तो एक x मान लीजिए, लेंथ को आप मान लीजिए x, तो विड्थ क्या हो जाएगी 40 माइनस एक्स, और एरिया क्या हो जाएगा x इंटू 40 माइनस एक्स, और वो आपको दे रखा 400, ठीक है। इफ सो फाइंड द लेंथ एंड विड्थ, अगर पॉसिबल है तो लेंथ और विड्थ निकालिए। x के मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 400 इक्वल 0, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे। अब आपको इतना समझ आया चैप्टर, तो इतना होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। इसको सॉल्व करेंगे, डी निकालेंगे, अगर पॉजिटिव आ रही है तो हम बोल देंगे भाई इसका पॉसिबल है, नहीं है तो फिर नहीं है। तो इस तरीके से आपका पूरा क्वाड्रेटिक हमने चैप्टर फिनिश कर दिया है। कोशिश की है जल्दी से जल्दी आपको जितना बेहतर तरीके से समझा सके, इससे बाहर कुछ आएगा नहीं, तो आप इन्हीं की प्रैक्टिस करके जाएं और आपका इसमें से जो भी मार्क्स हैं आपके कंफर्म हो जाएंगे। 6 मार्क्स का ये शायद चैप्टर आता है, तो होपफुली आपको समझ में आए। ऐसे ही हम एग्जाम ओरिएंटेड बहुत सारी वीडियो डालेंगे अगले आपके 17 फरवरी तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की शॉर्ट वीडियो डालेंगे और डिटेल एक्सप्लेनेशन की हम लॉन्ग वीडियो डालेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत ज़्यादा इधर उधर भागने की आपको आवश्यकता नहीं है, मेरी गारंटी है जितना मैं बताऊंगा उतना करके जाएं, आपके स्कोर बहुत अच्छा आप करेंगे। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ओके, थैंक यू।